आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील चिरानिया अपने YouTube चैनल सुनील पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं 2003 में आई फिल्म तेरे नाम की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। सतीश कोशिश के डायरेक्शन में बनी फिल्म तेरे नाम की शूटिंग उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजमहल में शूट की गई। दोस्तों, फिल्म में स्टार कास्टिंग की बात की तो सलमान खान, भूमिका चावला, रवि किशन और सरफराज खान ने अभिनय किया। दोस्तों, शूटिंग लोकेशन पे चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगरा भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित राज्य में स्थित एक मशहूर शहर है। यह शहर अपनी ऐतिहासिकता, संस्कृति और पर्यटन स्थलों के लिए विख्यात है। आगरा मुगल सम्राट अकबर और उसके बादशाह जहांगीर और शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। आज हम आपको बताएंगे ताजमहल के बारे में। ताजमहल उत्तर प्रदेश का एक मशहूर मकबरा है। यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्य प्राप्त है। ताजमहल विश्व प्रसिद्धता के लिए भी जाना जाता है। यह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मकबरा मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के याद में बनाया गया था। ताजमहल का निर्माण सन 1632 से 1653 तक चला और इसे उस समय के अद्वितीय मुगल वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। यह लाल किले के समीप यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ताजमहल का निर्माण उस समय शाहजहां द्वारा किया गया और जब उनकी पत्नी मुमताज महल ने अपनी मृत्यु के पश्चात उनसे एक वादा किया था कि उसकी याद में दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनाया जाए। ताजमहल के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर, सफ़ेद मार्बल, पीतल, सोना, नीलम, मोती, मकरानी पत्थर और अन्य रत्नों का उपयोग किया गया। ताजमहल की सुंदरता उसके विस्तृत मकबरों के साथ ही उसकी वास्तुकला, विशालता और सुंदर नक्काशी में छिपी है। यह उच्च कला की एक अद्वितीय उपलब्धि भी है और सांस्कृतिक ऐतिहासिकता और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। इसकी आकृति आदर्श तरीके से प्रतिबिंबित विन्यास और ज्योतिर्मय चतुर्भुज संरचना इसे एक महान आर्टिकल्चर श्रृंगार के रूप में प्रमुख बनाती है। ताजमहल एक सुंदर आकर्षण है और यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते रहते हैं ताकि वे इस महान ऐतिहासिक मकबरे की सुंदरता और महत्व का आनंद ले सके। ताजमहल के निर्माण में कुल मिलाकर लगभग 22 साल का समय लगा था। निर्माण का कार्य 1632 ईस्वी से शुरू हुआ और 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। इसके दौरान लगभग 20,000 मजदूरों, शिल्पकारों, वास्तुकारों, कारीगरों का योगदान था तथा लंबे समय तक मेहनतपूर्वक और मेहनत से बनाया गया, जो इसे एक आदर्श आर्टिकल्चर मास्टरपीस बनाता है। ताजमहल को बनाने में मुख्य रूप से एक बड़ी कारीगरी टीम शामिल थी, जिसमें कई महान कारीगर शामिल थे। प्रमुख वास्तुकार और निर्माण करता थे। उस्ताद अहमद लाहौरी एक आदर्श मुगल वास्तुकार जिन्होंने ताजमहल की नक्काशी और निर्माण की संरचना का प्रबंध किया था। उन्होंने ताजमहल के अद्वितीय आर्टिकल्चर शैली का निर्माण किया। मुगल संस्कृति और स्थापत्य कला के साथ साथ परंपरागत भारतीय शैली को भी शामिल किया गया। साथ ही इस कार्य में अन्य कारीगर भी शामिल थे जो उनके प्रतिष्ठित सहायक थे और उनके निर्माण के विभिन्न पहलुओं में मदद करते। इसमें आवासीय और गैर आवासीय कारीगर, मार्बल कटाई करने वाले कारीगर, संगमरमर कारीगर, रंगीन सिलाई करने वाले कारीगर, नक्काशी करने वाले, ज्योतिर्मय कलाकार और गहन शिल्पियों की टीम भी शामिल थी। उन्होंने संगमरमर और पत्थर पर नक्काशी, ज्योतिर्मय कला, सुरंगे बांधी वास्तुकला, चांदी कारीगरी, रंगीन सिलाई और सुनहरी कारीगरी की कामगारी की। ताजमहल की सुंदरता, नक्काशी और गहन शिल्प कला उन कारीगरों की मेहनत और कौशल का प्रतीक है जिन्होंने इस महान भव्यता का भवन का निर्माण किया। ताजमहल का पूरा नाम है दीवाने खास ए खुसरो। यह महल मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया है। इसे अंग्रेजी में ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ताज का अर्थ है ताजमहल और महल का अर्थ है मकबरा, यानी महल इसका अर्थ होता है कि ताज का मकबरा या ताज का महल। यह भारत की प्रमुख धरोहरों स्थलों में से एक है। विश्व के अद्भुततम आर्टिकल्चर श्रृंगार के रूप में मानी जाती है। आपको बता दें कि ताजमहल का निर्माण 1653 में पूरा हुआ। इसी के साथ वर्तमान में यानी 2023 में ताजमहल के निर्माण को लगभग 370 साल हो गए। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इसकी एक महान आर्टिकल्चर शैली, सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है।
ताजमहल में चारों कोनों पर मीनारें बनी हुई। मीनारों में अंदर की तरफ रेड सैंडस्टोन की नीचे से ऊपर तक जाने का सीढ़ियाँ बनी हुई है। मीनार में अंधेरा रहता है। प्रत्येक मीनार की ऊंचाई ज़मीन से लगभग 42.95 मीटर यानी 140 फीट बनी हुई है। ताजमहल वास्तव में संरचनाओं का एक एकीकृत परिसर है, जिनमें सफ़ेद गुंबददार संगमरमर का मकबरा इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सम्राट शाहजहां द्वारा एक बोर्ड ऑफ आर्किटेक्ट को सौंपा गया ताज परिसर का निर्माण लगभग 1631 में शुरू हुआ। मुख्य मकबरा हजारों कारीगरों और शिल्पकारों को नियोजित करके 1648 में पूरा हुआ, जबकि बाहरी इमारतों और उद्यान 5 साल बाद 1653 में बनकर तैयार हुआ। ताज प्रेम की चरम अभिव्यक्ति उस युग के प्रचुर खजाने और राजनीतिक सुरक्षा से आने वाले भोग की बात करता है। कला और वास्तुकला के विज्ञान की चालाकी के मध्य से और भी कुछ बताता है। हेरिंगबोन नाम इनले कई निकटवर्ती तत्वों के बीच की जगह को परिभाषित करते हैं। बलुआ पत्थर की इमारतों में सफ़ेद जड़ाई का उपयोग किया जाता है और सफ़ेद संगमरमर पर गहरे या काले रंग की जड़ाई का उपयोग किया जाता है। संगमरमर की इमारतों के मोर्टार वाले क्षेत्रों को एक विपरीत रंग में दाग और चित्रित किया गया है, जिससे काफ़ी जटिलता के ज्योतिर्मय पैटर्न बनते हैं। फर्श और वोक्टे टेक्सटिलेशन पैटर्न में विपरीत टाइल्स और ब्लॉक का उपयोग करते हैं। चढ़ाऊ पत्थर पीले संगमरमर, जेस्पर और जेड के हैं, जिन्हें पॉलिश किया गया और दीवारों की सतह पर समतल किया गया। मुगल लेपिड्रारिस्टो द्वारा दरबार में कार्यरत इतालवी कारीगरों द्वारा सिखाई गई तकनीकों से उत्तम और अत्यधिक कुशल जड़ाई का काम विकसित किया गया। मुगल इनसे कार्य में यूरोपीय जड़ी बूटियाँ वनस्पति प्रजातियों को चित्रित करने वाली पुस्तकों के रूप में अनुकूलित और परिष्कृत करते हैं। इतिहास यह स्पष्ट करता है कि ताजमहल का डिज़ाइन किसने बनाया था। उस समय इस्लामी दुनिया में किसी इमारत के डिज़ाइन का श्रेय आमतौर पर उसके वास्तुकारों के बजाय उसके संरक्षक को दिया जाता था। समकालीन स्रोतों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वास्तुकारों की एक टीम कार्यों के डिज़ाइन और कार्य पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन उनका उल्लेख कभी कभार ही किया जाता था। पूरे उत्तरी भारत से लगभग 20,000 श्रमिकों की एक श्रम शक्ति की भर्ती की गई। बुखारा के मूर्तिकार, सीरिया फारस के शिलालेखक, दक्षिणी भारत के मूर्तिकार, बलूचिस्तान के पत्थर काटने वाले बुर्ज बनाने में विशेषज्ञ, एक अन्य जिसने केवल संगमरमर के फूलों की नक्काशी भी की थी। फिल्म का एक सीन ताजमहल के सामने इस ताजमहल व्यू पॉइंट पे शूट किया जाता है, जिसमें सरफराज खान और राधे के दोस्त यहाँ पर बैठे हुए आपस में बातें करते नज़र आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर ये जो सामने फर्श नज़र आ रहा है इसे मैच कर सकते हैं। इसके अलावा सामने जो खूबसूरत ताजमहल की इमारत नज़र आ रही है इसे, और इसके अलावा जो पास में मकबरे बने हुए हैं इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन ताजमहल के सामने बना व्यू पॉइंट पे शूट किया जाता है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना एक शानदार दृश्य है जो अपनी भव्यता में अद्वितीय और एक युग की विशाल समृद्धि को दर्शाता है। अद्भुत संरचना मुगल सम्राट शाहजहां ने दुनिया को जो प्रेम का स्मारक दिया है वह उनकी पत्नी मुमताज़ महल के प्रति उनके गहरे प्रेम का प्रमाण है। यह एक रोमांस है जो संगमरमर में मनाया जाता है और कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों से महामंडित किया जाता है, और यही इसकी सराहना करने का तरीका है। दुनिया भर से पर्यटक भारत के सबसे प्रसिद्ध वास्तुशिल्प आश्चर्य ताजमहल की तीर्थ यात्रा करने के लिए आगरा आते हैं। एक ऐसी भूमि जहां शानदार मंदिर इमारतें आगंतुकों को उस देश की समृद्ध सभ्यता की याद दिलाती है जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से खुद को एक देश के रूप में विकसित कर रहा है। फिल्म का एक सीन ताजमहल के सामने ताजमहल व्यू पॉइंट पे इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें सरफराज खान नमाज अदा करते हुए नज़र आते हैं। अब स्क्रीनशॉट में देख के ताजमहल का नीचे का जो फर्श की डिज़ाइन है उसे आप मैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन ताजमहल की खूबसूरत बिल्डिंग है इसको भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन ताजमहल के सामने बना ताजमहल व्यू पॉइंट से शूट किया जाता है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर स्थित है।
गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना है, लेकिन मकबरा नदी के पार मैदान के सामने स्थित है और यह पृष्ठभूमि ही है जो रंगों का जादू दिखाती है, जो उनके प्रतिबिंब के माध्यम से ताज के दृश्य को बदल देती है। दिन के अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों में रंग बदलते हैं। चांदनी रात में ताज एक आभूषण की तरह चमकता है, जब मुख्य मकबरे पर सफ़ेद संगमरमर में जड़े हुए अर्ध कीमती पत्थर इसकी चमक को बेहतर चमक के साथ प्रतिबिंबित करते हैं। ताज सुबह के समय गुलाबी और शाम को दूधिया सफ़ेद और चंद्रमा के चमकने पर सुनहरा दिखाई देता है। कहते हैं कि परिवर्तन किसी भी प्रकार की सुंदरता के विभिन्न मूड को दर्शाती है। अलग अलग लोगों के पास ताज के बारे में अलग अलग विचार है। तो दोस्तों, ये था फिल्म तेरे नाम की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।